नमस्कार। आपका मेडिसिन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्प्राज़ोलम टैबलेट के बारे में। अल्प्राज़ोलम टैबलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। बहुत से लोग इसका यूज़ भी करते होंगे। अक्सर डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो कोई ना कोई अल्प्राज़ोलम का ब्रांड प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसको यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अल्प्राज़ोलम टैबलेट के बारे में। ये कई स्ट्रेंथ में आती है। 0.25 मिलीग्राम टैबलेट के फॉर्म में आती है, 0.5 मिलीग्राम टैबलेट के फॉर्म में आती है, 1 मिलीग्राम टैबलेट के फॉर्म में आती है और 1.5 मिलीग्राम सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट के फॉर्म में भी ये अल्प्राज़ोलम अवेलेबल है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से डॉक्टर इसके डोज को लिखते हैं। इसके किस स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है या किस स्ट्रेंथ का पेशेंट को ज़रूरत है अल्प्राज़ोलम की, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। मतलब ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दिखाए आपको ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवा मेडिकल स्टोर वाला आपको देगा। तो अल्प्राज़ोलम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये किस ग्रुप की दवा है। ये एक बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप होता है, उस ग्रुप की दवा है। और इसका काम क्या होता है, अल्प्राज़ोलम काम कैसे करती है कि ये हमारे ब्रेन में एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसको गाबा बोलते हैं। तो एक्साइटमेंट एबनॉर्मल एक्साइटमेंट जब ब्रेन में बढ़ जाता है तो ये गाबा के लेवल को मेंटेन करती है, या जो एक्सेसिव एक्साइटमेंट एबनॉर्मल एक्साइटमेंट हो जाता है तो उसका जो लेवल होता है गाबा का वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको जो है ये डिक्रीज करती है या उसको मेंटेन करती है। इसका यूज़ डॉक्टर बहुत सारे केसेस में करते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो दो यूज़ होते हैं इसके, डॉक्टर जो लिखते हैं इसको, वो एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे चिंता, घबराहट, बेचैनी अचानक से पेशेंट को लगने लगे, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको लिखते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में भी इसको लिखा जाता है कि जैसे अचानक से आदमी पैनिक में आ जाए, उसको डर लगने लगे, भय लगने लगे, बेचैनी लगने लगे, उसका हार्ट रेट बढ़ जाए, उसका पसीना आने लगे। इस कंडीशन में भी अगर डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, तो पैनिक डिसऑर्डर के कंडीशन में भी इसको डॉक्टर लिखते हैं। तो ये दो मुख्यतः जो है सिम्टम्स हैं जिसमें डॉक्टर जो है इसको लिखते हैं, और कई सारे सिम्टम्स में भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी चल रही है, उसमें भी जो है डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, आप जो है कीमोथेरेपी, नहीं तो आदमी चिंता करता रहेगा तो उससे ही उसको जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके स्वास्थ्य पे, इसीलिए डॉक्टर लिख देते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात है कि ये ड्रग जो है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और ये लिमिटेड टाइम के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इस ड्रग को शुरू करना चाहिए, और डॉक्टर से पूछ करके या डॉक्टर जब बंद करे तभी इस दवा को बंद करना चाहिए। ये दवा ना आप अपने से शुरू करें, ना इस दवा को अपने आप जो है बंद कर दें। कि मान लीजिए डॉक्टर ने लिखा 10 दिन आपको खाना है, आप 2-3 दिन के बाद ही अच्छा महसूस करने लगे और अचानक से आपने दवा बंद कर दी, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो कंडीशन है वो जो है एग्जैजरेट हो जाए, बढ़ भी जा सकती है, और आपको बेचैनी महसूस होगी, फिर से दिक्कत महसूस होने लगेगी। तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि ये ड्रग आपको देनी है कि नहीं देनी है, और इस ड्रग को कब तक देनी है और कब इसको विड्रॉ कर लेना है या बंद कर देना है। क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक खाने पे क्या होता है, ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, इससे आदत हो जाती है। और ये मैंने आपको बताया कि आदत इसकी पड़ जाती है लोगों को, तो उसके बाद फिर क्या डॉक्टर के पास कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये दवा हमको लिख दीजिए कि इसको खाए बिना मुझे नींद नहीं आती है। तो ये भी समस्या हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर जो है इसको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए लिखते हैं। ये ड्रग ऐसी है कि इसको आप खाने के साथ खाली पेट कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई फूड और ड्रग का इंटरेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें सावधानी एक ये बरतनी चाहिए कि जैसे डॉक्टर ने इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया, अल्प्राज़ोलम अगर आपको लिखा, तो आप इसको सेम टाइम पे लीजिए। जैसे अगर डॉक्टर ने लिखा कि आप रात को 9 बजे लीजिए, तो आप 9 बजे ही लीजिए और अगले दिन भी रात को 9 बजे ही लीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप एक समय पे लेते हैं, तो ड्रग जो है, जो भी आप अल्प्राज़ोलम, जो भी आप ड्रग कंज्यूम करते हैं, उसका जो है लेवल जो है वो कंसिस्टेंट बॉडी में मेंटेन रहता है, एक समान मेंटेन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी 9 बजे ले लिया,
फिर आप रात को 12 बजे ले लिए या शाम को 5 बजे ले लिए, तो उससे क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, ड्रग का लेवल जो है ऊपर नीचे होने लगता है। एक बार अगर एक समय पे लेंगे तो ड्रग का लेवल जो है कांस्टेंट बना रहेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, किसी किसी को जो है डिजीनेस यानी चक्कर आ सकता है, स्लीपीनेस महसूस हो सकती है, नींद आ सकती है इसको खाने से। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो डॉक्टर आपको बता ही देते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या-क्या हैं कि इसको किस मरीज को जो है ये बहुत प्रिकॉशन के साथ दिया जाता है। जैसे जो मरीज जो है ड्रग या अल्कोहल के आदी हैं, उनको बहुत प्रिकॉशन से ये डॉक्टर लिखते हैं, या इस ड्रग को लेने के बाद, अल्प्राजोलम खाने के बाद आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसको खाने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भारी मशीनरी पे काम कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है तो उसको भी डॉक्टर को बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो भी डॉक्टर उसको जो है बहुत सोच समझ करके लिखते हैं। जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, जैसे जो बच्चा न होने के लिए लोग अक्सर जो है गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, उसको भी डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो डॉक्टर को बता जरूर देना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हूँ। तो डॉक्टर आपको तब समझाएगा कि आप इसको बंद कीजिए, इसको शुरू कीजिए, या उसको जो है आपको सही तरीका बताएगा उसको कैसे खाना है। और जो माताएं या जो महिलाएं जो अपने शिशुओं को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, उनको भी डॉक्टर को बताना चाहिए कि इसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल। जोलेक्स के नाम से आती है, एल्प्राक्स के नाम से आती है, ट्राइका के नाम से आती है, एल्जोलाम के नाम से आती है। तो जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है ड्रग, आप उस के मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल रहती है, मिल जाती है। बहुत महंगी दवा नहीं है ये। 0.25 मिलीग्राम आपको 2-2.5 रुपए से लेकर के 3-4 रुपए के बीच में मिल जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि आपको जो भी स्ट्रेंथ जो है, चाहे 0.25, 0.5 या 1 मिलीग्राम या 1.5 मिलीग्राम, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन से स्ट्रेंथ की टैबलेट कब तक लेनी है और कब आप इसको बंद करेंगे। तो ये आज हम लोगों ने जाना है अल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आप किस ड्रग के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।